बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर 4 मौके ऐसे आते हैं जब आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। या यूं समझ लें कि 4 तरीके होते हैं जिससे आप अपनी धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काश भाई वो धान के वो मौके कौन कौन से हैं या वो तरीके कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कोई पहला जो मौका होता है वो होता है शगुफों की तादाद। शगुफों की तादाद आप अपने खेत के अंदर जितनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, यानी पौधों की तादाद आप जितनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, उतने ही ज्यादा आपको पैदावार हासिल हो रही होती है। क्योंकि जितने ज्यादा शगुफे होंगे उतने ही ज्यादा सिट्टे निकलेंगे, उतने ही ज्यादा दाने होंगे, उतनी ही ज्यादा आपको पैदावार हासिल हो रही होगी। काश हमने पहले वीडियो में बताया था कि शगुफों की तादाद को बढ़ाने के लिए यूरिया खाद इस्तेमाल की जाती है, जिंक खाद इस्तेमाल की जाती है, और ये पहले 40 से 45 दिन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। यानी धान का जो पौधा है वो पहले 40 से 45 दिन के अंदर शगुफों की तादाद का फैसला कर लेता है। उसके बाद आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर लें, कोई भी स्प्रे इस्तेमाल कर लें, सल्फर इस्तेमाल कर लें, बोरान इस्तेमाल कर लें, कुछ भी आप इस्तेमाल कर लें, शगुफों की तादाद नहीं बढ़ेगी। शगुफों की तादाद जितनी आपने बना ली है पहले 40-45 दिन के अंदर, यही फिर आगे चलेगी, आपको इसी से पैदावार लेना होगी। काश कोई उसके बाद जो दूसरा मौका होता है वो होता है आपकी 45 से 60 दिन की फसल। इस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बन रहा होता है, धान का सिट्टा बनना शुरू हो जाता है जब पौधा 45 दिन का होता है। काश इस वक्त पौधा ये फैसला कर लेता है कि सिट्टे का साइज कितना होगा, सिट्टे की लंबाई कितनी होगी। यानी ये दूसरा मौका होता है पैदावार को बढ़ाने का। इस वक्त अगर बीमारी हमला कर दे तब भी नुकसान होता है, इस वक्त अगर आप सोका लगा देते हैं तब भी नुकसान होता है, इस वक्त आप खुराक की कमी हो तब भी नुकसान होता है, इस वक्त अगर आप कोई जहर का केमिकल जहर का स्ट्रेस दे दे फसल को तब भी आपको नुकसान हो रहा होता है। तो काश वो ये मौका भी अगर आप जाया कर देते हैं, ये मौका भी अगर आप गवा देते हैं, तो सिट्टे का साइज फिर आप नहीं बढ़ा सकते, सिट्टे की लंबाई आप नहीं बढ़ा सकते। काशो इसके बाद जो तीसरा तरीका होता है वो होता है दानों की तादाद में इजाफा। यानी दानों की तादाद में अगर आप इजाफा कर लेते हैं, सिट्टे के अंदर अगर ज्यादा दाने हों, थोक कम हो, तब भी आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। काशो सिट्टों में दानों के अंदर जो इजाफा होता है वो पोलिनेशन के अमल से हो रहा होता है। पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें नर और मादा इससे आपस में मिल रहे होते हैं और दाने बना रहे होते हैं। अब ये पोलिनेशन का अमल अगर डिस्टर्ब हो जाए गर्मी की शिद्दत की वजह से, खुराक की कमी की वजह से या पानी की कमी की वजह से, तो दाने कम बनते हैं, थोक ज्यादा बनती है, यानी आपकी पैदावार का नुकसान हो जाता है। तो काश्त भाई जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो, गोब की हालत के अंदर हो, उस वक्त आप बोरान का स्प्रे करके थोक को कम कर सकते हैं, दानों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये मौका भी जाया कर लेते हैं तो इस तरीके से भी आप अपनी पैदावार का नुकसान कर रहे होते हैं इस वक्त के अंदर। काश्त इसके बाद जो चौथा तरीका होता है पैदावार को बढ़ाने का वो होता है दाने का वजन बढ़ा लें। अगर आप अपने दानों का वजन बढ़ा लेते हैं तभी आपकी पैदावार ज्यादा हासिल हो रही होती है आपको। अब दाने के अंदर जो वजन आता है वो पोटाश के इस्तेमाल से आता है। हमने ये देखा है कि अगर आप गोब की हालत के अंदर पोटाश का स्प्रे करवा देते हैं तो इससे भी आपके दानों के वजन के अंदर इजाफा हो रहा होता है। क्योंकि पोटाश एक ऐसी खाद है जो ना सिर्फ क्वालिटी को बढ़ा रही होती है, ना सिर्फ दानों के अंदर चमक लेके आ रही होती है, बल्कि बीमारियों से भी बचा रही होती है, बल्कि हमारे पौधों को गर्मी की शिद्दत से भी बचा रही होती है, पानी के सोके से भी बचा रही होती है। तो पोटाशियम का इस्तेमाल आपको गोब की हालत के अंदर कर देना चाहिए। अगर आप स्प्रे करवा रहे हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट खाद इस्तेमाल करें। 1.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है। बोरान का जो स्प्रे किया जाता है वो 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। पोटाशियम को अगर आप फ्लड करना चाह रहे हैं तो पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें या नाइट्रेट इस्तेमाल कर लें। 25 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसका फ्लड भी कर सकते हैं। तो काश ये वो 4 तरीके थे जिससे आपकी धान की फसल की पैदावार बढ़ रही होती है। ये धान की पैदावार इन 4 तरीकों के ऊपर इन्हिसार कर रही होती है। अगर आप वक्त जाया करते जाते हैं, धान की फसल को सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं करते या एहतियात नहीं करते, खादों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, बोरान का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपनी पैदावार को घटा रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।